सभी को नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त समीधा इस सप्ताह के राशिफल के साथ। तो लीजिए सुनते हैं। मेष लग्न के जातक सोमवार को अपने घर पर, परिवार पर, घर की वस्तुओं पर, वाहन पर पैसा खर्च कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ सुख से भोजन का आनंद उठाएं। मंगलवार का दिन बहुत बिजी रहेगा। आप अत्यधिक काम की वजह से थके थके रह सकते हैं। खर्च हो सकता है। बुधवार इंटरनेट के जरिए आपका अपने दोस्तों से मिलना हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, पर बड़े भाई को कोई तकलीफ हो सकती है या आपके कान में भी कोई परेशानी हो सकती है। गुरुवार को भाग्य आपका साथ देगा। छोटी यात्राएं भाग्योदय कर सकती हैं। छोटे भाई पर समय और पैसा खर्च कर सकते हैं। शुक्रवार को कुछ इन्वेस्टमेंट का इरादा बन रहा है। विदेश से संबंधित आपका कार्य बन सकता है। शनिवार को थकान से या मौसमी रोग से पीड़ित हो सकते हैं। शत्रुओं से भी सावधान रहें। रविवार को संतान को कुछ समस्या या कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ लग्न की जातकों के लिए यह हफ्ता अच्छा है। आप अपनी कंफर्टेबल स्थिति में हैं। सोमवार का दिन आपके लिए कोई छोटी यात्रा लेकर आ सकता है। अनुज से संबंध मधुर होंगे। आप अपनी रुचि के कामों में भी व्यस्त रह सकते हैं। मंगलवार का दिन तो व्यस्तम रहेगा। आप बहुत बिजी रहेंगे, पर काम के प्रति आपका समर्पण आपको लाभ दे जाएगा। कार्य क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग बुधवार को आपको आगे ले जाएगा। लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग आपके काम आएगी। गुरुवार का दिन आपको धन लाभ करा सकता है। शुक्रवार का दिन कंसल्टेंसी से लाभ का है। मित्रों का सहयोग, धर्म की ओर झुकाव दिख रहा है। शनिवार के दिन दोस्तों के ऊपर, मौज मस्ती के ऊपर खर्च कर सकते हैं। रविवार के दिन कोई मानसिक तनाव हो सकता है और हो सकता है घर पे रहना ना हो पाए, आपको कहीं घर से बाहर जाना भी पड़े। मिथुन लग्न के जातक तो हफ्ते की शुरुआत में ही बड़ा खर्च या इन्वेस्टमेंट करने के मूड में है। मंगलवार को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको अपने कार्य क्षेत्र में फायदा दिला सकती है, लेकिन वाद विवाद से बचें। बुधवार को इंटरनेट कंसल्टेंसी, नेटवर्किंग भाग्य उदय का कारण बन सकती है। धार्मिक रहें, फायदा होगा। गुरुवार को व्यापार या कार्य क्षेत्र में आप सही फैसला लेंगे। शुक्रवार को कर्म क्षेत्र में कुछ घटनाएं आपको चौंका सकती हैं। शनिवार को आप मानसिक चिंता से ग्रस्त रहेंगे। घर में तनाव रह सकता है। रविवार को आप यात्रा पर भी निकल सकते हैं। भाई बहन को भी कोई परेशानी हो सकती है। कर्क राशि के जातकों की स्थिति आनंददायक है। हफ्ते की शुरुआत ही इच्छा पूर्ति से होगी। दोस्तों के साथ मौज मस्ती, इच्छा पूर्ति ये सोमवार को रहेगा। मंगलवार का दिन भी आपके लिए भाग्य का साथ लाएगा। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा। क्रिएटिविटी से आगे बढ़ेंगे। बुधवार का दिन सचेत रहने का है। अचानक घटनाक्रम कष्टप्रद हो सकता है। गुरुवार के दिन वाद विवाद से बचें। हाँ, प्रतियोगिताएं जीतने में भाग्य का साथ पूरा मिलेगा। शुक्रवार को पिताजी को कोई समस्या हो सकती है। शनिवार को भी पिताजी का ध्यान रखें। यात्राएं और कार्य से अत्यधिक थकान महसूस कर सकते हैं। रविवार को कड़वे बोल बोलने से बचें। सिंह लग्न के जातक को इस हफ्ते सचेत रहने की आवश्यकता है। सोमवार को अपने कर्म क्षेत्र में वे अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। कर्म क्षेत्र में कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं। व्यय बढ़ सकता है, पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। मंगलवार को पिता की तबीयत का ध्यान रखें। घर में कुछ समस्या आ सकती है। बुधवार को जीवन साथी से मतभेद या जीवन साथी को कोई समस्या हो सकती है। गुरुवार को दोस्तों का साथ ही आपको राहत देगा।
शुक्रवार को आपको या आपके जीवन साथी को कोई कष्ट हो सकता है, वाद विवाद से बचना है। शनिवार को कोई व्यय आपके लिए तैयार खड़ा है। रविवार को धर्म की ओर आपका झुकाव ही आपको मानसिक तनाव से बचा पाएगा। कन्या लग्न के जातकों का पूरा ध्यान इस हफ्ते व्यवसाय और जीवन साथी पर रहेगा। हफ्ते की शुरुआत दान पुण्य और धार्मिक कार्य से हो सकती है। मंगलवार को व्यवसाय में कोई बाधा या जीवन साथी को अचानक से कोई कष्ट हो सकता है। कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है। बुधवार को वाद विवाद से अवश्य बचना है। गुरुवार को कार्य क्षेत्र पर घर का तनाव हावी हो सकता है। अपने आप को संयत रखें। शुक्रवार को जीवन साथी से मतभेद संभव है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान भी रखें। शनिवार का दिन भी कुछ ऐसा ही है। रविवार के दिन दान पुण्य करें जो आपको मानसिक शांति देगा। तुला राशि के जातक सोमवार को प्रोफेशन में रुकावट और कष्ट का एहसास करेंगे। मंगलवार को जीवन साथी को शारीरिक तकलीफ या जीवन साथी से मतभेद भी रह सकता है। कुछ दूरी बनी रहेगी। बुधवार को आप क्रिएटिव हो सकते हैं। कुछ नए विचार दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन सट्टेबाजी से बचें। गुरुवार को पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी। धर्म से संबंधित किसी कार्य से जुड़ सकते हैं। पिता या गुरु से वाद विवाद ना करें। शुक्रवार को घर का माहौल व्यर्थ की कहासुनी से तनाव भरा रह सकता है। शनिवार को पूरे हफ्ते की समस्या सुलझाते सुलझाते आप खुद को थका हुआ बीमार महसूस कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। रविवार को धर्म की ओर झुकाव रहेगा। हफ्ते के तनाव को भूलकर थोड़ा रिलैक्स करें, मेडिटेशन करें, यह सुकून देगा। दोस्तों से मिल सकते हैं, पर व्यर्थ की तानाकशी ना करें। हफ्ते की शुरुआत भाग्य का साथ मिलने से होगी। व्यापार में आपको पूरा साथ मिलेगा। यह बदलाव का समय है, पर परिणाम सुखद होंगे। मंगलवार को संतान के ऊपर गुस्सा ना करें, उसे शांति से समझाएं। बुधवार को मानसिक तनाव रह सकता है। घर के अंदर कोई लीकेज की समस्या हो सकती है। गुरुवार को अचानक से कोई समस्या आने पर धन खर्च करना पड़ सकता है। शुक्रवार को आप यात्रा कर सकते हैं। घर की समस्याओं को हैंडल करते करते अब आपको एक ब्रेक की जरूरत महसूस हो रही है। संतान की तरफ से परेशानी या संतान को परेशानी आपको तकलीफ दे रही है। अपने कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल एरिया में आप अपने काम में मस्त रहें। दूसरों को सलाह ना दें, वरना वहां पर भी प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। अचानक आई स्थिति का सामना करते नजर आएंगे सोमवार को। मंगलवार को घर में संतान को कोई समस्या आ सकती है। बुधवार को यात्रा के योग है। चेंज ऑफ रेजिडेंस पॉसिबल है। डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए अच्छा दिन है। गुरुवार को आप पूर्ण रूप से व्यवसाय की नीतियां बनाते हुए नजर आएंगे, पर अति उत्साह में गलत फैसले लेने से बचें। शुक्रवार को घर से बाहरी काम में लगे रहेंगे, पर घर खरीदने की सोच सकते हैं। घर की वस्तुएं भी क्रय कर सकते हैं। शनिवार को कार्य क्षेत्र की समस्याएं आप घर पर ले आएंगे, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है और जीवन साथी से कहासुनी भी हो सकती है। रविवार को धर्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा और यही सर्वोत्तम है। मकर लग्न के जातक हफ्ते की शुरुआत में ही व्यवसाय के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेकर प्रस्तुत है। सोमवार को किसी प्रिय से मिलना भी हो सकता है। मंगलवार को चेंज ऑफ रेसिडेंस पॉसिबल है। बहुत समय से इच्छित यात्रा भी वे कर सकते हैं। बुधवार को कड़वे बोल बोलने से बचें। घर वालों से दूरी हो सकती है। गुरुवार को अत्यधिक काम की वजह से बीमार महसूस कर सकते हैं। शुक्रवार को डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लेने के लिए अच्छा दिन है। कमीशन से भी आय हो सकती है।
अपनी हॉबी से भी कमा सकते हैं। शनिवार को अपने भाई से झगड़ा करने से बचें, यहाँ भाग्य आपका साथ नहीं देगा। रविवार का दिन विषय के गहन अध्ययन के लिए है, यानी कि रिसर्च कीजिए। दिन सही रहेगा, लेकिन अनावश्यक दूसरों के कामों में दखल दिन खराब कर देगा। जातक सोमवार को घर में तनाव, झगड़ा या घर की किसी समस्या से परेशान रह सकते हैं। मंगलवार को कार्य क्षेत्र से आय होगी। अपनी रुचि, लेखन क्षमता, कमीशन या डॉक्यूमेंटेशन से भी धन लाभ कर सकते हैं। बुधवार को आपकी वैचारिक क्षमता से आप देश से विदेश से लाभ, इंटरनेट के माध्यम से भी लाभ अर्जित कर पाएंगे। गुरुवार को खर्चा होगा मौज मस्ती, घूमने फिरने पर, संतान पर। शुक्रवार को विदेश से आय दिख रही है, इन्वेस्टमेंट से भी आय संभव है। शनिवार को कोई खर्चा आपका इंतजार कर रहा है। रविवार को जीवन साथी पर टिप्पणी करने से बचें, वरना टिप्पणी वाद विवाद में बदल सकती है। मीन लग्न के जातक हफ्ते की शुरुआत घूमने से करना चाहते हैं या अपनी किसी हॉबी को वक्त देंगे। मंगलवार का दिन आपको लाभ दे जाएगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बुधवार को विदेश से संबंधित कार्य संभव है। इंटरनेट से संबंधित भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन दिन आपको चौंका भी सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अनावश्यक कमेंट से बचें। गुरुवार के दिन लगता है घर से ही काम करने का इरादा है। शुक्रवार का दिन आय और व्यय दोनों लेकर आएगा। इन्वेस्टमेंट करें, और हाँ, अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें। पैरों में दर्द, तकलीफ हो सकती है। शनिवार को घर में तनाव रह सकता है, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। रविवार को वाद विवाद से बचना है। लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने देना, आप कोई टिप्पणी ना करें, अन्यथा कोई मुसीबत मोल ले लेंगे।